नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। इस बीच बिहार का सीएम कौन होगा, कमान एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथ में सौंपी जाएगी या नहीं, इसकी चर्चा तेज हो गई है। वहीं बिहार बीजेपी के नेता ने बड़े संकेत दिए। उन्होंने अपने बयान में पार्टी का पक्ष साफ कर दिया। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि आगामी चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, ये तय है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, यह चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक और विधायक दल की मीटिंग के बाद ही तय किया जाएगा। वहीं बीजेपी के एक और नेता ने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही पार्टी लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा बिहार का सीएम फेस। आज इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी तो समय है, लेकिन सीएम फेस को लेकर हलचल तेज है। क्या लग रहा है, कौन होगा सीएम फेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2-3 लीडर ने इस तरह की बातें कह दी कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे, नीतीश कुमार के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जीत के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इसकी गारंटी नहीं है। फिर बीजेपी का विधायक दल, संसदीय समिति वो तय करे कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा। ये बिहार की राजनीति में ज्वालामुखी फूटने के जैसा है। और ये कोई कांग्रेस पार्टी है नहीं, आरजेडी नहीं है, जेडीयू नहीं है कि कोई भी आदमी आउट ऑफ द टर्न जाकर के मीडिया में जाकर के इतना बड़ा ज्ञान दे दे। सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब दे हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक। मतलब इन तीनों घोड़ों को कहा गया कि मैदान में जाओ और मीडिया वालों को बुलाओ और ये जाकर के बयान दीजिए कि नीतीश कुमार के चेहरे पे हम तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये बात तो आपने कह दी। क्या इसका अर्थ निकाला जाए? नॉर्मल पॉलिटिकल थिंकिंग तो यही कहता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, और ये बीजेपी को मालूम चल गया। चुनाव के बाद मारे पलटी, पहले मारे, अभी मारे। ये खेल ही खत्म करने के लिए कि जरा इधर से उधर मत होइए। और ये लगता है कि कम्युनिकेट हो गया। नीतीश कुमार और उसके आसपास के लोग भी समझ गए कि बीजेपी ने ये गेम को पकड़ लिया, और इसलिए नीतीश कुमार के बेटे को आगे किया गया कि भाई नॉन पॉलिटिकल है, हम लोग बोलेंगे गड़बड़ होगा। तो बेटा बोल रहा है कि मेरे पिताजी को पहले डिक्लेयर करो कि मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये गेम जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो हमने और प्रोब किया कि भाई क्या चक्कर है। उधर से अचानक से चाचा जी के ऊपर प्यार उमड़ रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, कुछ लोगों के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देगा, या जेडीयू को खत्म कर देगा, जेडीयू को खा जाएगी बीजेपी। भाई अचानक से ये फोकस उधर क्यों है? अब आपको एक इनसाइड स्टोरी बताता हूं। जेडीयू के अंदर में 2 फाक हो गया है। जेडीयू के लोगों को यह तो लगता है कि भाई नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर रहो या उधर रहो, मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का डिक्लेयर कर दो तो हम नहीं जाएं। बीजेपी ने इशारा कर दिया कि भाई थैंक यू, आपको जाना है जाइए, आपको जाना है आप जाएं। ये बयान इस बात को बता रहा है कि बीजेपी ने कह दिया थैंक यू वेरी मच। कारण 2 लोग हैं, जो एक संजय झा जो बड़े करीब है नीतीश कुमार के, और दूसरे ये लल्लन सिंह है ना, ये केंद्र में मंत्री है। ये संजय झा और लल्लन सिंह ये नहीं चाहते कि आरजेडी के पास जाया जाए। आरजेडी के पास जाएंगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनके आसपास सलाहकार मंडली में वो ये कह रहे हैं कि भाई उधर ही चलते हैं, इधर तो सीट ज्यादा देगा नहीं। यहां सीट के लिए मारामारी भी है। कारण ये है कि भाई इधर जो है आपको चिराग पासवान भी आएगा, हम भी लड़ेगा, आपके जो मुख्य विरोधी आदमी हैं जो आपको ज्यादा ट्रबल करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी इधर से लड़ेगा। जी। सारे लोग। तो ये खबर चल रही थी, लेकिन इस बीच एक और पटना के सर्कल में यह खबर आई कि दो बड़े आईएएस अधिकारी जो नीतीश कुमार के बड़े क्लोज माने जा रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल आदमी जाकर के मिलेगा तो बवाल मचेगा। तो दो आईएएस अधिकारी वो मिल के आए लालू यादव से और तेजस्वी यादव से, और ये बात सामने आ गई कि नीतीश कुमार ने उनको बाकी डील के लिए कि क्या निगोशिएट हो सकता है, फॉर्मूला बताओ, फिर निकलने का रास्ता हम देखेंगे। और ये बात शायद भाई हम जर्नलिस्टों को मालूम हो गया तो बीजेपी को भी मालूम हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी मिल गई और तब से ये खेल जो है वो हो रहा है। अब देखिए, पहला दबाव डाला गया कि जितने मंत्री बनाओ पहले। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार अभी भी अपने लोगों को नहीं बना रखा है। ये दबाव दिया गया कि भाई हमें दिया जाए। और ये जो मंत्री बनाए गए हैं वो शेयर कास्ट कैलकुलेशन के ऊपर जी, कि हर जाति के व्यक्ति को जो उसको दे दिया गया, उनको कहा गया भाई गाड़ी लो, कार्यकर्ता लो और अपने अपने जाति की सभा जो हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर करो। मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक और काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि दिल्ली के तर्ज पे हम करेंगे और अभी हम एक सर्वे कराएंगे। सर्वे कौन करेगा? कोई एजेंसी नहीं करेगी, पार्टी खुद करेगी। माने इसके कार्यकर्ता हर जगह जाएंगे, शुरू भी हो गया, और सारे के सारे सीटों के ऊपर। यह चिंताजनक है। सभी सीटों का मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी। मतलब नीतीश कुमार कुछ भी करे, बीजेपी की तैयारी मजबूत है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार ही टाटा बाय बाय कर देना था। आप दिल्ली जैसी परिस्थिति में भी सरकार बना लेते हो, आपको अपने दम पे बहुमत आ जाता है हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, असम में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। आप अभी अगली बार आप जीतोगे, झारखंड में भी आपको अकेले बहुमत मिलेगा, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिहार में नीतीश कुमार नामक बैसाखी लेकर के आप क्यों चल रहे हो? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रेस में ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड लीडर। ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है जिसका खौफ, जिसका डर जो है भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। ही इज अ डिस्क्रेडिटेड लीडर। क्या होगा? चुनाव हारेंगे। क्या होगा? आपके कुछ नेता जो है वो उधर चले जाएंगे सरकार बनने के बाद। क्या होगा इससे ज्यादा? लेकिन अपने पैरों के ऊपर तो खड़े हो जाओगे। ये कहीं नहीं जाने वाले। बेटा आ गया है, वैसे भी विद्रोह हो रहा है पार्टी के अंदर। ये कहां से बेटा उत्पन्न हो गया अचानक से? तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया नीतीश जी को थैंक यू। वो अगर आपने पलटे लटके इधर उधर गए तो आपका काम जो है इस बार खत्म। भारतीय जनता पार्टी, हम और हम पार्टी मांझी जी का और चिराग पासवान के साथ मिलके वो चुनाव लड़ भी सकती है और जो वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत आसानी से जीत भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है।
इसलिए राजनीतिक विसात भी बिछाई जानी शुरू हो गई है। वहीं सीएम फेस को लेकर बीजेपी की तरफ से बयान आने के बाद सियासी हलचल शुरू हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी का पैटर्न रहा है कि पार्टी बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ती है और चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मीटिंग में सीएम फेस का फैसला होता है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।